हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ पोएम जो फ्लेमिंगो बुक से ली गई है और जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और पोएम का नाम है ए रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड कहा गया है उन शॉप्स को या उन स्टॉल्स को जो सड़क के किनारे पर लगा दी जाती हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं जिनका जन्म हुआ था 1874 में और उनकी डेथ हुई थी 1963 में। ये जो पोएट थे ये एक अमेरिकन पोएट थे और ये 20th सेंचुरी के बहुत जाने माने पोएट थे। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो कैरेक्टर के बारे में, पीपल्स के बारे में और लैंडस्केप्स के बारे में बहुत कुछ लिखते थे। तो ये जो हम पोएम पढ़ेंगे, इस पोएम में जो पोएट हैं यानी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बहुत दुखी हैं। जो रोड साइड स्टैंड हैं उन्हें देखकर बहुत परेशान हैं। यहाँ पर वो लोगों के दुख से बहुत दुखी हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं उन्हें देखकर वो परेशान हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पोएम को अपनी। देखिए, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड मैंने अभी बताया आपको कि सड़क के किनारे लगाए जाने वाली दुकान को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या कभी आप रोड साइड स्टैंड पर रुके हो। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर। वहाँ पर तुमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा। तो देखिए, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, यानी कि एक छोटा सा घर है। जब बात बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, एक छोटा सा घर था और वहाँ पर न्यू शेड मतलब नई शेड डाली है। और वहाँ पर क्या किया गया है, इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। स्पीड का मतलब है तेज गति। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक छोटा घर है और उसके साथ ही एक रोड साइड स्टैंड बनाई गई है जो बिल्कुल नई है। कहाँ पर है वो, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर। और जहाँ पर जो ट्रैफिक है, व्हीकल है, वो तेज गति से चलते हैं। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड का मतलब होता है आग्रह करना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रोड साइड स्टैंड है वो दयनीय तरीके से, मतलब बहुत दुख में है वो, और वो विनती करते हैं। जो लोग उस पर रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत दयनीय तरीके से। क्या रिक्वेस्ट वो करते हैं, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल। डॉल मीन्स होता है खैरात। डॉल ऑफ ब्रेड। यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कहना सही नहीं होगा। वो अपील ज़रूर करते हैं, रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि वो जो है खैरात मांगते हैं, यानी कि वो किसी टुकड़ों पर पलना चाहते हैं। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, बट फॉर सम ऑफ मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। यहाँ पर पोएट कहते हैं जो गरीब लोग हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि उनकी जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ से जो लोग आने जाने वाले हैं, जो तेज़ गति से चलने वाला ट्रैफिक है, वो वहाँ पर रुके और उनसे कुछ खरीदे। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कुछ धन चाहिए। द कैश चाहिए उन्हें। कैश किस लिए चाहिए, हुज फ्लो सपोर्ट, वो कैश जो सपोर्ट देता है। किन्हें सपोर्ट देता है, देखिए, द फ्लावर ऑफ सिटीज़। फ्लावर ऑफ सिटीज़ कहा गया है रिच पीपल, अमीर लोगों को कहा गया है। जो धन है वो उन्हें चाहिए, वो कैश उन्हें चाहिए जो गरीब लोगों को सपोर्ट देता है, उन्हें मतलब बर्बाद होने से, सूखने से बचाता है। सिंकिंग मतलब डूबना, बर्बाद होना मतलब बर्बाद होने से और डूबने से बचाता है। एक बार फिर से यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक रोड साइड स्टैंड की बात की जा रही है और वो एक छोटे से घर के साथ बनी हुई है और वो नई एक रोड साइड स्टैंड है और वो किनारे पर बनी हुई एक सड़क के जहाँ पर तेज गति से ट्रैफिक चलता है।
अब यहाँ पे बताया गया है कि जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ पर बहुत दयनीय तरीके से अपील की जाती है। किस चीज़ की अपील की जाती है? कि उनका सामान खरीद लिया जाए। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये कहना सही नहीं होगा कि वो जो है खैरात मांगते हैं। नहीं, वो खैरात नहीं मांगते हैं। वो किसी के रोटी पर पलना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो क्या मांगते हैं? उनकी डिमांड जो है धन की है, मनी की है, उस कैश की है, जिससे जो अमीर लोग हैं, शहर में रहने वाले अमीर लोग हैं उनसे उन्हें सपोर्ट मिलता है और वो डूबने और सूखने से बच जाते हैं। आगे देखते हैं। द पोलिस्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड। पोलिस ट्रैफिक कहा गया है चमकते हुए जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं उन्हें कहा जा रहा है कि जो चमकती हुई गाड़ियाँ हैं वहाँ से जो गुजरती हैं विद ए माइंड अहेड, उन्होंने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि उन्हें आगे जाना है। अहेड मीन्स होता है आगे जाना, तो उनका दिमाग जो है एक साथ एक जगह सेट है कि उन्हें बस आगे जाना है। और इफ़ एवर असाइड अ मूवमेंट, अगर वो एक क्षण के लिए असाइड मतलब बराबर में या उन दुकानों की तरफ, उन स्टैंड्स की तरफ देख भी लेते हैं, देन आउट ऑफ शॉर्ट का मतलब है यहाँ पर इरिटेट होना। तो वो जो है उन रोड साइड स्टैंड को देखकर इरिटेट हो जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड का मतलब होता है बिगाड़ देना। विद द आर्टलेस पेंट, क्यों वो इरिटेट हो जाते हैं? वो इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि जो उनके पीछे है, जो लैंडस्केप है, जो एक सीनरी है, उसे बिगाड़ देती हैं वो रोड साइड स्टैंड। तो इस वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं। जो गाड़ी में, चमकती हुई गाड़ियों में जो लोग जा रहे हैं तो वो उन्हें देखकर इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि जिन सीनरी को वो देख रहे हैं, गाड़ी के बाहर झांक कर देखते हैं, तो उन रोड साइड स्टैंड की वजह से वो ख़राब हो जाती हैं। क्यों ख़राब हो जाती हैं? क्योंकि आर्टलेस पेंट हुआ है उन पर, यानी कि अच्छे तरीके से पेंट नहीं हो रहा है उन स्टैंड्स पर, इसलिए वो सीनरी को ख़राब कर देती हैं। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रोंग एंड एस टर्न रोंग। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो उन्हें इरिटेट करती है। क्या इरिटेट करती है? एन लिखा गया है नॉर्थ डायरेक्शन को शो करने के लिए, और एस लिखा गया है साउथ डायरेक्शन को शो करने के लिए, लेकिन वो गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए वो उसे देखकर इरिटेट हो जाती हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स का मतलब है यहाँ पर लकड़ी के कंटेनर में। और जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ पर क्या सेल किया जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है? वहाँ पर वाइल्ड बेरीज बेची जा रही हैं, और वो किस में रखी हुई हैं? वो लकड़ी के कंटेनर में रखी गई हैं। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैज विद सिल्वर वाट। स्क्वैज होता है एक, जैसे करेला होता है इस तरह का एक फ्रूट होता है, मतलब उसकी बनावट ऐसी होती है, थोड़ा कर्व होता है, मुड़ा हुआ होता है। क्रोक नेक का मतलब है यहाँ पर मुड़ी हुई गर्दन। उसकी जो है गर्दन हल्की मुड़ी हुई होती है और वो सिल्वर कलर का होता है, और उसके ऊपर वाट का मतलब होता है ऊपर से वो इसकी बनावट जो है उभरी हुई होती है, जैसे करेले के ऊपर होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वाइल्ड बेरीज वहाँ पर सेल की जा रही हैं, और स्क्वैट वहाँ पर सेल किया जा रहा है जो सिल्वर है, और उसकी बनावट जो है उठी हुई है और उसकी गर्दन मुड़ी हुई है। ये चीज़ें वहाँ पर सेल की जा रही हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, और मतलब ये सब होने की वजह से जो माउंटेन्स की ब्यूटी है, जो वहाँ पर सीनरी है, वो बाधित होती है, यानी कि उसे पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। अब आगे बताया गया है कि यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। अब बताया गया कि तुम्हारे पास धन है, लेकिन अगर तुम उसे खर्च नहीं करना चाहते तो तुम बहुत मीन हो, बहुत मतलबी हो। वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम अपना धन अपने पास रखो। दिस क्रॉसली का मतलब यहाँ पर नाराजगी दिखाते हुए। तो कहा जा रहा है कि नाराजगी दिखाते हुए जो पोएट है वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास धन है तो तुम उसे रखो, इधर क्यों देखते हो और आगे बढ़ जाओ। फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग हैं
वो गुजर रहे हैं वहाँ से, यहाँ से देखना है द पुलिस ट्रैफिक। जो चमचमाती गाड़ियाँ हैं वो वहाँ से आगे गुजर रही हैं। उन्होंने अपने दिमाग में बस एक ही बात बिठाई है कि उन्हें आगे देखना है। अगर वो एक बार देख भी लेते हैं एक क्षण के लिए तो वो इरिटेट हो जाते हैं। और इरिटेट क्यों हो जाते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड्स हैं वो आर्टलेस पेंट है और इस वजह से जो लैंडस्केप है वो बिगड़ जाता है, जो उसकी सुंदरता है वो ख़राब हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है जिससे वो इरिटेट होते हैं कि जो एन नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है और एस जो साउथ डायरेक्शन को शो करता है वो गलत तरीके से वहाँ पर लिखे हुए हैं, ऑफर्ड फॉर सेल। और पोएट यहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पर वाइल्ड बेरीज जो हैं वुडन कंटेनर में सेल की जा रही हैं और जो है स्क्वैश वहाँ पर सेल किया जा रहा है जिसकी गर्दन जो है कर्व है और उभरी हुई उसकी बनावट है जो सिल्वर कलर की है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो माउंटेन्स की ब्यूटी है उसको रोक देती हैं। अब वो आगे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास धन है और तुम उसे खर्च नहीं करते हो तो तुम बहुत मतलबी हो। और आगे ये भी कहते हैं कि तुम अपने धन को अपने पास रखो और आगे बढ़ जाओ। देखते हैं द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मतलब सीनरी का हर्ट होना यानी कि सीनरी का बाधित होना मेरी कंप्लेन नहीं है। मैं ये कंप्लेन नहीं कर रहा कि सीनरी बाधित होती है, नहीं, बल्कि वो किस चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ दैट इज़ अनसेड। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो उनका दुख है जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे बताया नहीं जा सकता और वो नहीं कहते हैं, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। यहाँ पर पोएट बताते हैं हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड। देखिए हेयर फार फ्रॉम द सिटी। अब वो जो रोड साइड स्टैंडर हैं यानी कि जिन्होंने वो शॉप वहाँ पर लगाई हुई है वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ पर शहर के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि जिससे हमें जो शहर है उसका कुछ धन मिल सके और हमने रोड साइड स्टैंड यहाँ पर बना ली है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और जो सिटी का जो मनी है शहर का जो धन है उसे अपने हाथों में लेना यानी कि उसे कमाना चाहती हैं, उस धन को हम कमाना चाहते हैं। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड। बीइंग एक्सपेंड का मतलब होता है जीवन को सुधारना। और टू ट्राई और मतलब इस क्यों लेना चाहते हैं उसको हम हाथ में, मतलब वो पैसे जो हैं जो सिटी मनी है उसे हम अपने पास रखना चाहते हैं जिससे कि क्या हमारे मन में क्या है कि जो हमारी सिचुएशन है वो सही हो सके और जो हमारा जीवन है बीइंग एक्सपेंड का मतलब है जीवन को अपने सुधारना, कि हम अपने जीवन को और सुधार सकें। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और अपने जीवन को कैसा बना सकें जिस तरह से मूविंग पिक्चर होती है। मूविंग पिक्चर का मतलब है जिस तरह से सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखाई जाती है उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो जिस तरह से ये पिक्चर जो है प्रॉमिस करती हैं, ये दिखाती हैं, तो हम भी अपने जीवन को कुछ सुधार कर ऐसा ही बनाना चाहते हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग अस फ्रॉम अस। अब कहा जा रहा है ये जो पार्टी है यानी कि जो पावर में पार्टी है यानी कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है वो भी हमें इन सब चीज़ों से दूर रखती है। यहाँ पर कंप्लेन की गई है, जो गरीब लोग हैं वो कहते हैं कि जो पार्टी है वो हमें इन सब चीज़ों से दूर रखती है। तो पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पोएट कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों से दुखी नहीं हूँ, मतलब सीनरी बाधित होती है, सीनरी दिखाई नहीं देती है, मैं इन सब चीज़ों से दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी किस चीज़ से हूँ? वो कहते हैं कि मैं उनके दुख से दुखी हूँ जो कहा नहीं जाता है उनके द्वारा, मैं उस दुख से दुखी हूँ। वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर अपनी रोड साइड स्टैंड बनाई है जिससे कि हम जो सिटी का मनी है उसे
हासिल कर सकें, अपने हाथों में उसे ले सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। वो ये कहते हैं, वो कैसा बेहतर बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जैसा कि हम पिक्चर्स में देखते हैं, सिनेमा थिएटर में देखते हैं कि हर चीज़ अच्छी होती है, तो उसी तरह से हम अपने जीवन को भी अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है, जो पार्टी पावर में है, वो सब हमें इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं। आगे देखते हैं, इट इज़ इन द न्यूज़। अब कहा है कि ये न्यूज़ में आया है, ये समाचार आया है, दैट ऑल दीज पिटीफुल कीन का मतलब है ये सब दयनीय लोग या गरीब लोग। तो न्यूज़ में सुना गया है कि ये जो सब दयनीय लोग हैं या गरीब लोग हैं, आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। कहा गया है कि उन्हें सबको खरीद लिया जाएगा। उन सबको खरीदने का मतलब है उनकी जो जगह है जहाँ पर उन्होंने वो रोड साइड स्टैंड लगाई हैं, उन सब जगहों को खरीद लिया जाएगा और मतलब मर्सीफुली उन्हें एक जगह, दया से उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। टू लिव इन विलेज, गांव में रहने के लिए। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, कहाँ पर उन्हें रखा जाएगा? थिएटर के पास रखा जाएगा, जहाँ पर स्टोर्स हैं, सभी सामान मिलते हैं, वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर, जहाँ पर उन्हें अपने बारे में और अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। वाइल ग्रीडी गुड डोर्स का मतलब होता है लालची अच्छे लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या अपोजिट थिंग निकल कर आती है। तो कहा गया है कि वाइल ग्रीडी गुड डोर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे कहा गया है, ये जंगली जानवर हैं, मतलब लालची लोग हैं, अच्छे लोग हैं लेकिन जंगली हैं ये। स्वार्म मीन्स होता है मंडराना। ओवर द ईयर लिव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, एनफोर्स मीन्स होता है थोपना। तो कहा गया है कि ये जो बहुत लालची अच्छे लोग हैं, जो अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, ये जंगली जानवर की तरह इनका शिकार करते हैं। प्रे मीन्स होता है शिकार करना। तो ये जो लालची अच्छे लोग हैं और ये जो जंगली लोग हैं, ये इन लोगों का शिकार करते हैं। इनके जीवन के चारों तरफ ये मंडराते रहते हैं। क्या करने के लिए? ये जो बेनिफिट्स इन्हें देना चाहते हैं, ये जो लाभ इन्हें देना चाहते हैं, इनके ऊपर ये थोपना चाहते हैं। मतलब इनकी जगह को हड़प कर ये जो बेनिफिट्स इन्हें दिखा रहे हैं, ये इनके ऊपर थोपना चाहते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट दैम आउट ऑफ दियर विट्स मीन्स होता है दिमाग। मतलब वो पहले ही उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है कि क्या हमें करना है, क्या हमें प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर लिए। सूट का मतलब होता है उन्हें शांत रखने के लिए, जिससे कि उनका जो है दिमाग वो शांत रहे और वो अपने दिमाग को ना चला सके, अपनी चालाकी से ना सोच सके। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बताया गया है एंड बाय टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। मतलब किस तरह से वो चैन से सो सकते हैं, जिस तरह से वो उन्हें लालच और क्या देते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह से हम सोते हैं उस तरह से तुम भी दिन भर सो सकते हो। डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एनिसेंट वे। और इस तरह से वो जो है उनकी रात की नींद को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि पुराने समय में किया जाता था। तो यहाँ पर क्यों बताया गया ऐसा? यहाँ पर बताया गया है कि जो पहले के लोग थे, जैसे लैंडलॉर्ड्स थे या पॉलिटिशियन थे या दूसरे पावरफुल लोग थे, वो गरीब लोगों की ज़मीन को हड़प लेते थे और उसके बाद जो है वो कुछ नहीं कर पाते थे। तो ये उन्हें पर अब क्या है, अब उन्हें लालच दिया जा रहा है। अब देखिए इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ लेते हैं। बताया गया है कि इन दिनों न्यूज़ है, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि इन दिनों क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि ये जो गरीब लोग हैं, जो वहाँ पर रोड साइड स्टैंड लगाकर बैठे हुए हैं, ये जो गरीब लोग हैं, इन्हें खरीद लिया जाएगा और इन्हें गांव में रहने दिया जाएगा। और ऐसे गांव में रहने दिया जाएगा जहाँ पर थिएटर होंगे, स्टोर्स होंगे, वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। और वो उन्हें ये भी कहते हैं कि वहाँ पर तुम्हें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये लालची लोग इस तरह से इन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और इनके मतलब चारों तरफ, इनके जीवन के चारों तरफ वो मंडराते रहते हैं। ये जो बेनिफिट्स हैं इनके ऊपर थोपने के लिए ज़बरदस्ती इनके ऊपर वो बेनिफिट्स थोप दिए जाते हैं।
अब आगे बताया जा रहा है कि इन्होंने ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो लालची लोग हैं, ये पहले ही कैलकुलेट कर दिए उन्हें शांत रखने के लिए, और जिससे कि वो अपना दिमाग और ना चला सकें। और उन्हें ये पढ़ा दिया जाता है, उनके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि जिस तरह से हम दिन भर सोते हैं तो ऐसा करने से तुम्हें भी दिन भर के लिए शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनकी जो रात की नींद है उसे भी वो खराब कर देते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। यहाँ पर जो पोएट हैं वो बहुत दुखी हैं और वो कहते हैं कि मतलब कभी कभी मैं ये फील करता हूँ कि अपने आप ये सोचता हूँ कि मैं किस तरह से ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है बच्चों की तरह की चाह। लॉन्गिंग मीन्स चाहना। वेन का मतलब होता है पूरा ना होना या ख़त्म होना। तो वो कहता है कि ये जो विचार है उनका, ये बहुत मतलब बच्चों जैसी चाह है उनकी, इन पैसों को कमाना, इनके बारे में सोचना, ये बच्चों जैसी चाह है जो कभी पूरी नहीं होती है। द सैडनेस दैट लर्क्स का मतलब ही मंडराना होता है। नियर द ओपन विंडो देयर, मतलब ये जो दुख है, ये सैडनेस जो है वो हमेशा, यहाँ पे ओपन विंडो किसको कहा गया है, जो उनकी रोड साइड स्टैंड है उनकी खुली हुई खिड़कियों को कहा गया है। तो कहा गया है ये जो दुख है ये हमेशा उनकी रोड साइड स्टैंड की ओपन विंडोज़ के आसपास मंडराता रहता है। दैट वेट ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। कहा गया है कि वो जो है पूरा दिन प्रार्थना करते रहते हैं। किस चीज़ के लिए प्रार्थना करते रहते हैं? फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स। स्क्वेल का मतलब है यहाँ पर साउंड से। वो प्रार्थना करते हैं कि कोई तो साउंड हो। किसकी साउंड हो? ब्रेक्स की, यानी कि गाड़ी के रुकने की साउंड के लिए सारा दिन प्रार्थना करते रहते हैं। द साउंड्स ऑफ स्टॉपिंग कार, कि गाड़ी रुके, कार रुके, उसकी साउंड के लिए वो प्रे करती रहती हैं। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, मतलब हजारों सेल्फिश कार जो यहाँ से गुजरती हैं उनके रुकने के लिए वो प्रार्थना करती रहती हैं कि वो रुके। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, मतलब वो ये सोचते हैं कि कम से कम एक तो रुके ये इंक्वायरी करने के लिए कि ये जो फार्मर हैं, ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इनका प्राइस क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, वो कह रहे हैं कि एक तो रुकी बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। प्लो अप का मतलब होता है कुचलना या खराब कर देना। तो कह रहे हैं कि एक रुकी, लेकिन क्या करने के लिए? वो जो वहाँ पर घास थी उसे खराब करने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, क्या करने के लिए वो रुका? कि अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए और मोड़ने के लिए वहाँ पर रुका। एंड अनोदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और एक और रुका, वो क्या करने के लिए रुका? वो जो है ये पूछने के लिए रुका कि ये रास्ता कहाँ जाता है। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को यहाँ तक देख लेते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर पोएट जो है बहुत दुखी है और कहते हैं कि मैं जो हूँ मुश्किल से इस दुख को बर्दाश्त कर पाता हूँ, मैं जो फील करता हूँ उसे बहुत मुश्किल से रोक पाता हूँ। वो कहते हैं कि ये जो इनकी चाह है ये बच्चे जैसी चाह है जो कभी पूरी नहीं होती है। जो सैडनेस है वो हमेशा इनकी खुली खिड़कियों के आसपास मंडराती रहती है। और वो क्या करते हैं? पूरा दिन इंतज़ार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किसकी प्रार्थना करते हैं? द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कि गाड़ी रुके, कोई कार रुके, इसकी प्रार्थना करती रहती हैं। वो कहते हैं कि हज़ारों सेल्फिश कार्स जो हैं इस रोड से गुजरती हैं, यहाँ से गुजरती हैं। मतलब कोई एक तो उतरे वहाँ से, उस गाड़ी को रोककर कोई तो नीचे आए और पूछे कि ये जो फार्मर्स हैं, ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इनका प्राइस क्या है। वो कहते हैं कि एक रुकी, लेकिन क्या करने के लिए? उस घास को कुचलने के लिए, ख़राब करने के लिए एक रुकी, और अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए वहाँ पर एक कार रुकती है। अब कहा जा रहा है कि एक और रुकी वहाँ पर, लेकिन क्या करने के लिए? ये पूछने के लिए कि ये रास्ता कहाँ जाता है। एंड अनोदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, दे कुड नॉट। अब यहाँ पर दिस क्रॉसली फिर वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी कि नाराज़ होते हुए। दे हैड नन
डिड नॉट इट सी। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि एक और गाड़ी रुकी, वो कहते हैं कि यहाँ पर ये गाड़ी रुकी, ये रुकी, एक और गाड़ी रुकी। वो क्या पूछने के लिए रुकी? दे सेल इट ए गैलोन ऑफ गैस। गैलोन एक यूनिट होती है, मतलब नापा जाता है गैस को। तो कहा गया है कि क्या तुम्हारे पास 1 गैलोन गैस है, ये पूछने के लिए। तो यहाँ पर जो पोएट है वो बहुत ही नाराज़ हैं, बहुत नाराज़गी से कहते हैं दे कुड नॉट, मतलब उन्हें दिखाई नहीं देता, क्या उन्हें नहीं पता है, क्या वो देख नहीं सकते कि उनके पास ये नहीं है। नो इन कंट्री मनी, यहाँ पर कंट्री मीन्स गांव का या रूरल एरिया को कहा गया है। द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्यूसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड है। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है आत्मविश्वास प्राप्त करना हो। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि नहीं, ये जो कंट्री मनी है, यानी कि जहाँ से वो धन को प्राप्त कर रहे हैं, जिस स्केल में उस धन को वो गेन करते हैं, उससे वो कभी भी आत्मविश्वास प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनसे वो आत्मविश्वास को नहीं पा सकते हैं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम टू कंप्लेन। और वो कह रहे हैं कि बस जब वो आत्मविश्वास नहीं हासिल कर पाएंगे तो उनके पास क्या लगता है, कैसे दिखते हैं कि वो हमेशा कंप्लेन ही करेंगे, कंप्लेन करती रहती है। उनकी जो आवाज़ उठती है वो कंप्लेन करने के लिए उठती है। आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैं उनकी जो है कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे आराम कब मिलेगा, मुझे रिलीफ कब मिलेगा, मुझे रिलीफ तब मिलेगा। वो कहते हैं मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आराम तब मिलेगा जब, वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक झटके में, जब एक झटके में जो उनका दर्द है वो ख़त्म हो जाए, वो चला जाए, आउट ऑफ दियर पेन, यानी कि जो उनका दर्द है वो एक ही झटके में ख़त्म हो जाए। एंड देन नेक्स्ट डे आई केम बैक इन टू द सेन। सेन का मतलब होता है होश में आना। और वो कहते हैं कि जब ऐसा हो कि एक ही झटके में उनका दर्द चला जाए, मुझे तब आराम मिलेगा। वो कहते हैं कि जब अगले दिन मैं वापस होश में आऊँ तो क्या हो, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। वो कहते हैं कि जब उनका दुख चला जाए, उन्हीं गांव वालों में से कोई एक मेरे पास आए तो मुझे कितना आश्चर्य होगा जब उनमें से कोई एक मेरे पास आए और कहे कि हमारा जो दुख है वो सब चला गया है। वो कहते हैं कि तभी मेरा भी दुख कम होगा, जब उन गरीब लोगों का दुख एक झटके में ख़त्म होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस पूरे पैराग्राफ को। यहाँ पर कहा गया है कि नहीं, जो कंट्री से वो, यानी कि जो गांव से वो धन प्राप्त करते हैं, रूरल एरिया से जो वो धन प्राप्त करते हैं जिस स्केल में, वो उनके आत्मविश्वास को नहीं उठा सकता है, वो अपना आत्मविश्वास कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनकी जो वॉइस है वो हमेशा कंप्लेन करने के लिए ही उठती रहेगी। वो कहते हैं कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आराम तब मिलेगा जब एक झटके में उनका जो पूरा दर्द है वो समाप्त हो जाएगा। और अगले दिन जब मैं होश में आऊँ तो कोई उनमें से ही कोई एक मेरे पास आए और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, तो वो मुझे कहे कि जो मेरा दर्द है वो ख़त्म हो गया है, तो इस चीज़ से मुझे बहुत आराम मिलेगा। आई होप पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कुछ और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।